हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी दो कंपनीज़ के बारे में जिसमें आज मैंने अपना बाइंग किया हुआ है, नया फ्रेश पोजीशन बनाया हूं। उन दोनों कंपनी का मैं आपको बाइंग प्राइस शो करने वाला हूं। उसके साथ ही आप में से एक भाई का क्वेश्चन है, उसका भी मैं आज जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक कंपनी के बारे में जिसको आप 2-3 वीडियो से हम कंटिन्यूसली बात करते आ रहे हैं। उस कंपनी का नाम आपके सामने है, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इसमें देखिए आज भी आपको इसमें लगभग 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और जिसकी वजह से मार्केट बंद होते होते जो शेयर का प्राइस है 115.40 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। अपोलो माइक्रो सिस्टम को हमने फ्राइडे के दिन में बाइंग किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था कि एवरेज बाइंग प्राइस देखिए मेरा 95.60 का एवरेज बाइंग प्राइस पड़ा हुआ है। और अभी इसमें आज भी इसमें जो तेज़ी हुई है जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल इसमें गेन देखिए 20% का गेन इसमें हो चुका है। तो आगे ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा वो तो बात की बात है, वो चार्ट में जब हम इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। इसके पीछे भी हमने जब बात किया था पिछले रोज़ जब वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इन छोटी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि जो ट्रेंड लाइन है वो कब इसको एकदम से तोड़ के आगे निकल जाएंगी, इनका कोई भी भरोसा नहीं होता है। तो आज भी वहीं देखने को मिला है। कल तक तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे शेयर प्राइस थोड़े दिन के लिए साइडवेज होगा या फिर से रिटर्न अपने लो के आसपास आएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे और भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसने ऐड करने के मौका ही नहीं दिया और एकदम से अपने ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो देखिए यहाँ तक तो ब्रेकआउट अब ठीक ही दिख रहा है, इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे तो दिया है। यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट प्लॉट किया हुआ है, तो इसमें अगर वॉल्यूम भी देखें तो काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में भी देखिएगा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर नीचे थोड़ा सा मिलता है तो अब तो 100 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ट्रेंड लाइन है हो सकता है यहाँ पे आके अगर ये साइडवेज होता है तो अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो आप यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हो। अब आप में से एक भाई का सवाल था, उनके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उनका क्वेश्चन देखिए क्या है, सर आप कितना क्वांटिटी बाइंग करते हो या फिर कितना पैसा लगाते हो। तो देखिए मैं इसका जवाब आपको ऐसे देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो कोई भी अगर बाइंग सेलिंग का डिसीजन बनाना हो तो खुद के एनालिसिस पे हिसाब से ही बनाइएगा, या फिर आपको किसी दूसरे से राय लेना हो तो उससे राय लेके अब अपना काम कीजिएगा। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं 14 पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, जो कि जिसमें कि कुछ छोटे पोर्टफोलियो भी हैं और कुछ बड़े पोर्टफोलियो भी हैं पैसे के हिसाब से। तो इसमें जो मेरे फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड सर्किल्स में जो मेरे फ्रेंड्स हो गए या फिर मेरे रिलेटिव्स हो गए या फिर कोई कुछ जो हमारे नेबर्स हैं उनका भी पोर्टफोलियो मैं मैनेज करता हूं। तो इसमें सबका रिस्क अलग अलग है और उसी के हिसाब से मैं सबका पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूं। अब सवाल आता है कि जैसे आपका सवाल है कि आप कितना पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर कितना क्वांटिटी बाई करते हो। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी की तो कोई बात ही नहीं है कि आपको भी पता है कि जितने भी स्टॉक्स हैं सबका जो प्राइस है सबका प्राइस अलग अलग है, जिसके वजह से हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैं इस स्टॉक में इतना क्वांटिटी बाइंग करता हूँ। तो पैसे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। और पैसे के ऊपर भी कैसे डिपेंड होता है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप कैसे काम करते हो मुझे तो नहीं पता, मैं अपनी बात बताता हूँ कि सपोज करो मेरे पास अगर 1 लाख रुपीज़ है तो उसको कैसे प्लॉट करना है तो इसको हिसाब से मैं बताता हूँ। इसका 2 जवाब है मेरे पास। तो डिपेंड करता है अगले के ऊपर कि आप कैसे रिस्क वगैरह लेते हो। मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में रिस्क और रिवार्ड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिवार्ड बनेगा, अगर आप लो रिस्क लोगे तो लो रिटर्न बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी स्टॉक में बाइंग करना है, अब मान लीजिए कि आप
आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर उसको मैनेज करना होगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, उसका 2 तरीका है। एक हो गया कि आप कैसे रिस्क लेते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकर हो तो यानी कि आपके पोर्टफोलियो में 1 से लेके 10 स्टॉक होना चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो कि आप फोकस्ड पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा, जिसमें आपका क्या होगा, रिस्क तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका रिवार्ड भी बढ़ जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन है कि वहाँ पे आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हो और चाहते हो कि आपका पैसा स्लोली बढ़े लेकिन सेफली बढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम 20 स्टॉक्स तो आपको लेना ही है। तो मैं अपनी बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपये मेरे पास है, अगर मुझे कम रिस्क लेना होगा तो मैं क्या करता हूँ, कम से कम 20 स्टॉक में पैसा लगाना होता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इवन 30 तक भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें मान लीजिए मुझे कोई 20 स्टॉक लेना है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, 1 लाख को 20 पार्ट में डिवाइड करना होता है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि 5,000 रुपये एक स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना होता है। अब वो 5,000 को मैं किस लेवल पे बाइंग करूँगा, वो बात लेवल के ऊपर आ जाती है। इस स्ट्रेटजी में मेन पार्ट आपका यही आ जाता है। उसी को ऊपर आपने सवाल भी करा है, तो मुझे सवाल भी पढ़ के अच्छा लगा था। मुझे लगा कि मैं आपको मैसेज डाल के या फिर टाइप करके तो इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपका जवाब मैं वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मेरी मानिए तो मैं अपने हिसाब से कैसे काम करता हूँ कि मैं तो कम से कम 20 से 30 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ, ताकि मुझे कम पैसा मिले चलेगा, क्योंकि हार्ड एंड मनी है और आपका भी पैसा, मैं बोल सकता हूँ कि आपका भी पैसा हार्ड एंड मनी है, तो आप उसको जितना सेफली ग्रो करोगे तो उतना ही बेहतर होगा। उसके लिए अब आप जितना भी आपके पास पैसा है वन टाइम, अगर आप लमसम पैसा लगाना चाहते हो, सबसे पहले उसको 20 से 25 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और जितना भी पैसा आता है उतना ही पैसा आपको किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। उससे अलावा अगर SIP वगैरह करना होता है, तो मान लीजिए कि कुछ पैसा है कि कोई अगले मंथ कुछ पैसा साइड से आ गया और उसको इन्वेस्ट करना है, तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि फिर अगली बार भी मैं 5,000 ही किसी स्टॉक में एक बार इन्वेस्ट करूँ, उससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि जैसे कि 1 लाख के ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, तो एक स्टॉक में मेरा 5,000 पड़ रहा था, तो कोशिश करता हूँ कि अगली बार भी अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो उसी के आसपास ये अमाउंट में उसमें प्लॉट करूं। और जैसे ही मेरा वहाँ से टारगेट हिट होता है 100% का, 50% क्वांटिटी बुक और 50% क्वांटिटी फर्दर फ्यूचर के लिए छोड़ना होता है। अब वो स्टॉक के ऊपर होता है कि स्टॉक वहाँ से जितनी मर्जी वहाँ से बढ़ जाए हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, या फिर जितना मर्जी वहाँ से क्रैश हो जाए तो भी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा भी होगा, कोई स्टॉक ऐसा होगा कि आने वाले दिन में आपको इतना ज़्यादा पैसा बना के दे देगा कि वो सारा भरपाया जो आपको लॉस भी होगा तो उन सब का भरपाया वो अकेले ही कर देता है। तो देखिए हर स्टॉक में पैसा नहीं बनता है, और आज तक जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनका आप जीवनी उठा के पढ़ोगे तो उसमें गिने चुने मात्र 2 से 3 स्टॉक ही होंगे ऐसे जो कि उनके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करके रख देते हैं, और जितना भी पैसा उन्होंने बनाया होता है अपने पूरे लाइफ में, तो सारा पैसा वो 2-3 स्टॉक ही होता है जो कि उनको बना के देता है। तब हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि जब हम पोर्टफोलियो को रेडी करेंगे तो उसमें देखना होगा कि कौन सा स्टॉक हमारा अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ फंडामेंटली भी कैसे वो टाइम टू टाइम रिजल्ट कैसे शो कर रहा है। और आपको फर्दर आगे कोई स्टॉक नया ऐड करना होगा तो आप साइड से कोई नया स्टॉक ऐड ना करके फिर से आप उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसको भी फर्दर आगे देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक है उसमें दोबारा री इन्वेस्ट करना है, तो जब क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह कंपनियाँ शो करेंगी तो मैं उस टाइम पे आपको ये चीज़ें आपको बताता रहूँगा। अब आज की बात कर लेते हैं। आज हमने 2 कंपनियों में मैंने अपना एक नया पोजीशन बनाया हुआ है, तो आपके सामने शो हो रहा होगा, आप इसको देख सकते हो। फर्स्ट कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज और सेकंड कंपनी आपकी रतनवीर। दोनों में ही मैंने आज पोजीशन बनाया हुआ है, फ्रेश पोजीशन लिया हुआ है। तो अभी इसका बाइंग प्राइस देखिए, अभी 247 का चल रहा है, और रतनवीर का देखिए तो 188 का इसका एवरेज बाइंग प्राइस पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैंने बाइंग किया है तो उसके पीछे का हम कारण देख लेते हैं। तो आज उसको देखें तो कुछ ज़्यादा इसमें तो बाइंग सेलिंग देखने को नहीं मिला है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कंपनी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंपनी के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री लिमिटेड
incorporated in 1982, is a leading India-based manufacturer of polyvinyl chloride PVC based प्रोडक्ट। ये पहले बनाती क्या है, इसके प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये शायद आपने इसको कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये जो मैट वगैरह होता है, फिनिश्ड मैट, जो कि आजकल आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में लगा होता है, या इवन आपने अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो शॉप वगैरह में भी हम इसको इजीली देख सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। तो यही ये कंपनी बनाती है और इस सेक्टर में देखें तो एक लीडिंग प्लेयर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी काफ़ी शानदार है। इसका अगर थोड़ा सा और भी ज़्यादा हम फंडामेंटल को देखें तो कंपनी अभी कुछ खास बड़ी तो नहीं हुई है, मात्र अभी 6570 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी इसका स्टॉक का पी देखें तो काफ़ी लो पी पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का जो इसका पी है 35 का है, लेकिन उससे अभी बिलो ये ट्रेड कर रहा है। इसका ROC देखें तो वो भी शानदार आपको देखने को मिलेगा, डबल डिजिट में ही इसका ROC है। उसके अलावा इसके सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल की बात है, सितंबर 2023 से इसको कंपेयर करें, जो कि 268 करोड़ का इसका सेल्स था। इस साल की बात करें तो बढ़ के हो चुका है 350 करोड़ का। और वहीं इसका प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट 41 करोड़ का प्रॉफिट आपका हो चुका है 49 करोड़ का। तो यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट देखें तो काफ़ी शानदार इनका ग्रो कर रहा है। और इसमें मेरा पोजीशन बनाने का सबसे बड़ा कारण देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ बड़े प्लेयर्स होते हैं वहीं पे मैं बाइंग करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ईयरली यहाँ पे सिलेक्टेड है। FI को देखिए, यहाँ पे FI की एक्टिविटी और साथ ही साथ प्रमोटर की सबसे पहले एक्टिविटी देखिए। मार्च 2022 में जो उनके पास स्टेक था लगभग 50% के आसपास, अगले ही साल 1 साल के अंदर में लगभग उन्होंने 10% का स्टेक यहाँ पे अपना बढ़ा लिया था। साथ ही साथ उसी टाइम पे ही देखे तो FI का जो स्टेक यहाँ पे 5.36 का दिख रहा था, अगले साल 1 साल के अंदर में हो गया 35.67 का, और उसको यहाँ पे अभी भी कंटिन्यूसली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को देखिए, मार्च 2022 में 41.47 के आसपास जो इनका स्टेक था, अगले 1 साल के अंदर में उनसे सारा माल छीन लिया गया है। और सारा माल किसके जेब में चला गया, प्रमोटर के, और यहाँ पे FII के पास चला गया है। आखिर इस कंपनी में क्या चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है, तो वह इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इनका बिजनेस है। आपको भी पता है कि इंडिया ग्रो कर रही है, तो अभी बहुत सारा डेवलप बाकी है करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत बड़ा गैप है इंडिया को डेवलप्ड होने के लिए। तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स या फिर मॉल्स हो गया, ये सब अभी बन रहे हैं, तो जिनमें इनका प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने वाला है। तो वही कारण है दोस्तों कि जिसकी वजह से मैंने इसमें बाइंग किया हुआ है। अब फंडामेंटली तो हमने इसको देख लिया, काफ़ी शानदार इसका फंडामेंटल है। अब इसको टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली देखें तो अभी इसका 250 के आसपास इसका भी प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा 250 के आसपास ही। और वॉल्यूम में देखें तो पिछली बार जो इसने अपना हाई लगाया था, लगभग 1.5 साल होने को है जब इसने अपना हाई लगाया था। 1.5 साल से अभी तक इसमें मोमेंटम कुछ खास देखने को नहीं मिला है, लेकिन पिछली बार जो वॉल्यूम आया था काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। एक तो आपको वॉल्यूम का सपोर्ट हो गया जो कि इस एरिया में आता है, और सेकंड सपोर्ट हो गया आपका राउंड फिगर का, राउंड नंबर का, जो कि यहाँ पे अभी भी ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से देखें तो स्टॉक अभी भी 30% डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। अगर यहाँ से निकलता है तो अगेन मैं वही बात बताता हूँ हर बार आपको कि यहाँ भी राउंड नंबर का सपोर्ट है। क्या पता यहाँ से अगर राउंड नंबर का सपोर्ट ले लेता है तो जब ये घूमेगा तो काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पे आपको कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, लेकिन जब इसका दिमाग घूमेगा तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते में ही अपना ये हाई क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है। जो अभी 250 का लेवल चल रहा है, यहाँ पे 500 कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा कि सेम इसी टाइप का एक पैटर्न आपको बना हुआ था, मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए ताकि आपको कंपेयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1.5 साल पहले की बात है, यहाँ पे एकदम से गैप अप ओपन होता है, और वॉल्यूम भी देख लीजिए काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है जस्ट उसके नीचे ही, और वॉल्यूम आया, गैप अप हुआ और उसके बाद से साइडवेज हो गया। और सेम टाइप का पैटर्न आपको एक और स्टॉक है
मैन इंफ्रा करके, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ था जब यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था। आज से 2 महीने पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। आप वीडियो सेक्शन में जाके इसको चेक करना, आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें पोजीशन नहीं बना पाया था क्योंकि वहाँ पे कुछ मुझे फंड्स की कमी हो गई थी, साथ ही साथ मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मेरा इस पर से ध्यान हट गया था। तो इसको भी मैंने बात किया था, लेकिन अभी यहाँ से निकल चुका है। सेम चार्ट टाइप का इसमें आपको भी पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे देखिए ह्यूज वॉल्यूम आता है और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा मूवमेंट और फिर साइडवेज। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको साइडवेज का टाइम देख सकते हो। यहाँ भी 1.5 साल के आसपास यहाँ पे स्टॉक था जो साइडवेज बना हुआ था, लेकिन जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने अपने रेजिस्टेंस का, तो देखिए काफ़ी शानदार यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। और अभी 150% यहाँ से अब कम पूरा भी होने वाला है। 175 का भाव था, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 350 होने वाला है, आने ही वाला है। अब यहाँ से बस ब्रेकआउट दे दे, डेली टाइम फ्रेम पे भी जहाँ पे इसको ब्रेकआउट देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 1 महीने के अंदर में अपना टारगेट इजीली अचीव करने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सेम टाइप का आपको पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 महीने के अंदर में भी आपका पैसा यहाँ से डबल हो सकता है। बस यहाँ से निकलने की बात है। जैसे मैन इंफ्रा में निकला है वैसे ही वो कब निकल जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने यही सब देख के इसमें अपना फ्रेश पोजीशन बनाया हुआ हूँ। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब जो दूसरा वाला स्टॉक रह जाता है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।